मादुरो की सुरक्षा में ये जवान तैनात थे जो कि क्यूबा में 2 दिन का 80 लोगों के मारे जाने की जानकारी आई थी, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिली है कि वेनेजुएला में क्यूबा के 32 जवान मारे गए हैं और ये सभी जो जवान थे वो मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे और क्यूबा में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक इसी वजह से घोषित कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से बार-बार ऐसे वीडियोस हैं जो कि जारी किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे उसने मात्र 59 मिनट के भीतर पूरी जो कार्रवाई है वो की, पूरा एक्शन लिया, मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनकी सुरक्षा में जो क्यूबा के जवान तैनात थे उनमें से 32 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि अब राष्ट्रीय शोक का ऐलान क्यूबा में 2 दिन का घोषित कर दिया गया है। इस सब के बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है वेनेजुएला को लेकर के कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पेशी भी करवाई जाएगी। अमेरिका की कोर्ट में ये पेशी होने वाली है और उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। ट्रंप का एक बार फिर से बयान पर पलटवार सामने आया है। अपने बयान से वो पलटी मार गए हैं। पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि अब अमेरिका वेनेजुएला में पूरी तरीके से शासन स्थापित करेगा, वहां पर उनकी सत्ता होगी, लेकिन जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो वो इससे पलट जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हम ये नहीं करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर के अमेरिका की तरफ से बार-बार ये चेतावनी दी जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि वो अपना देश छोड़ दें और इसके साथ उन्हें एक सेफ पैसेज दिया जाएगा ताकि वो उस देश को छोड़ करके जा सके। लेकिन इन सब के बीच मादुरो पर कार्रवाई की गई। नया वीडियो सामने आया है। MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कमांडो दिखाई दिए हैं। विस्फोट में हमने आपको बताया भी था कि चिनूक का इस्तेमाल भी किया गया है। बिल्डिंग की छत पर उतरते हुए अमेरिकी कमांडोज देखे गए हैं। बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज सुनाई दी जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो आप चिनूक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। इसके सारे रस्सियों के माध्यम से किस तरीके से जो ये जवान है अमेरिका के वो उतरते हुए नजर आते हैं और ये उसके बाद कार्रवाई वहां पर करते हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये आपको लगेगा कि कोई हॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा है, लेकिन ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लिखी गई एक ऐसी पटकथा है जिसने एक बार फिर से एक राष्ट्र के पूरे इतिहास को झकझोर करके रख दिया है। अब वेनेजुएला में जो ये कार्रवाई की गई है उसे लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को तेल के खजाने से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो तस्वीरें हैं, 2 पूरी खबरें हमने आपको समझा दी कि क्या है। क्यूबा के जो जवान थे वो तैनात थे, लेकिन उनकी जान चली गई है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक क्यूबा में भी घोषित किया गया उनके लिए। एक तस्वीर ये देख लीजिए, चिनूक का है। ये हेलीकॉप्टर चिनूक से उतरते हैं कमांडो और बिल्डिंग की छत पर उतरते हुए ये कमांडोज देखे गए हैं। बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज भी जबरदस्त तरीके से सुनाई दे रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो ऑपरेशन से जुड़ा हुआ वीडियो है उसे साझा किया गया है। किस तरीके से वो दरवाजा काट करके अंदर घुस गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कमरे की ओर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पहले भाग पाते सेफ पैसेज की तरफ या सेफ दरवाजे की तरफ, उसके पहले उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बना दिया गया। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की, जिसके बाद अब भी अमेरिकी सेना एक्शन को लेकर के तैयार नजर आ रही है। इन सब के बीच ट्रंप ने दूसरे देशों को चेतावनी दी है। अब देखिए, अब और भी देशों को उसमें उन्होंने शामिल कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप के निशाने पर अब वो कौन से 2 देश हैं जो हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ये भी जानिए। अमेरिका का वेनेजुएला में एक्शन, दूसरे देशों को चेतावनी। ट्रंप की नीति से दुनिया की मुश्किल बढ़ी। वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडो ने ऑपरेशन किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया और उन्हें अमेरिका ले गए। देखने में भले ही ऐसा लगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अभी भी कैरिबियन सी में
अमेरिकी सेना का जमावड़ा लगा है। अभी भी प्यूर्टो रिको और दूसरे बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल जारी है। अमेरिकी सेना की हलचल के बीच ट्रंप ने ऐसी चेतावनी दी जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि कहीं अमेरिका के इन एक्शन से विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इससे अमेरिका का सीधे तौर पर चीन और रूस जैसी महाशक्तियों से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां से अमेरिका में ड्रग्स पहुंचते हैं, जिससे वहां लोगों की जान जाती है। हालांकि वेनेजुएला में भी अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक्शन शुरू किया था। लेकिन बाद में यह लड़ाई तेल के खेल में बदल गई और अब दूसरे देशों में मौजूद प्राकृतिक संसाधन ही ट्रंप के एक्शन की वजह बन सकते हैं। मैक्सिको चांदी उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है, जबकि सोने के उत्पादन के मामले में भी मैक्सिको टॉप 10 देशों में शामिल है। माना जा रहा है कि यहां लिथियम के भी बड़े भंडार हैं। इसके अलावा कोलंबिया कोयला उत्पादन के मामले में लैटिन अमेरिका सबसे बड़ा देश है। निकल के उत्पादन के मामले में क्यूबा टॉप देशों में शामिल है। निकल का इस्तेमाल बैटरी के निर्माण में होता है। माना जा रहा है कि अमेरिका इन देशों के संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है, फिर चाहे वहां की सरकारें खुद अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार कर ले या फिर अमेरिका सैन्य ताकत के दम पर वहां की सरकार को झुका दे। इसके अलावा अमेरिका के निशाने पर जो भी देश है, वहां से अमेरिका के कारोबारी हित जुड़े हो सकते हैं। पनामा के पास से होकर अमेरिका के करीब 40 वीसी कंटेनर गुजरते हैं। यहां अमेरिका के कंटेनरों से ज्यादा शुल्क वसूलने का आरोप लगाया जा चुका है। इसके अलावा अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर यहां मौजूद ऑयल और रेयर अर्थ मिनरल पर है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी अमेरिका की नजर है। पाकिस्तान से इस संबंध में डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका ताइवान का साथ देता रहता है। माना जा रहा है कि ताइवान में मौजूद लिथियम के भंडार पर भी अमेरिका की नजर है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अमेरिका सबसे ऊपर अपने कारोबारी हितों को रखता है। अब अमेरिका के विपक्षी नेता भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। फिलहाल आशंका यही है कि कहीं अमेरिका की आगे की कार्रवाई दुनिया को एक और विश्व युद्ध के कगार तक न पहुंचा दे, क्योंकि इसमें एक और तो अपनी भारी भरकम सेना के साथ अमेरिका होगा, जबकि दूसरे कोने पर रूस और चीन जैसी महाशक्तियां होंगी।